जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग क्लास के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो है गणित का चौथा लेक्चर लेके आया हूँ। गणित के पिछले 3 लेक्चर में हमने संख्याओं की परिभाषा, भाज्यता के नियम और भाज्यता से नियम से संबंधित जो क्वेश्चन है और इसके अलावा स्थानीय मान और जाति मान पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो है इस क्लास में हम इकाई अंक ज्ञात करना इसको सीखेंगे और इसके प्रश्नों को हल करके देखेंगे जैसा हमारे पेपरों में आते हैं। तो देर ना करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 533, 534, 892 गुणा 624 में इकाई का अंक क्या होगा, और इसके लिए हमको ऑप्शन में 6, 3, 4 और 0 दिया हुआ है। चलिए इसको समझते हैं पहले कि इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक ज्ञात करना क्या होता है। जैसे मैं मान लो 4 और 3 का गुणा कर रहा हूं तो 4 तिया कितना होगा 12, तो इसका गुणा किए तो 12 आया, लेकिन इसके इकाई के अंक में है ना, यूनिट नंबर जो है वो कितना आया 2, तो इसका इकाई अंक पूछेगा 4 गुणा 3 का, तो सिर्फ हमको क्या बताना है 2 बताना है, हमको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये छोटा था, 4 और 3 गुणा कर दिए 12 आ गया, ठीक। लेकिन ये बड़ी संख्या है, अब इनका गुणा करते बैठे रहेंगे तो पूरा बैठे ही रह जाएंगे, इकाई अंक ज्ञात करना बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हमको केवल यहां पर इकाई अंक यानी कि लास्ट के यूनिट डिजिट से हमको मतलब है, ठीक। तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं वो हम सीखते हैं। तो हमको पता है कि हमको इकाई अंक ज्ञात करना है, तो जो भी संख्या दिया हुआ है जिनका गुणा हो रहा है उन्हीं के इकाई अंकों को, यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। जैसे 3 और इसका 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। फिर जो भी संख्या आएगा उसके इकाई अंक को अगले संख्या के इकाई अंक से गुणा करते हैं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और फिर इस अंक को अगले संख्या के इकाई अंक से गुणा करते हैं तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और ऐसा करते हुए लास्ट में जो अंक प्राप्त होगा उसके इकाई अंक ही इन सभी अंकों के गुणनफल का क्या होगा इकाई अंक होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। क्लियर है, समझ में आ गया होगा कैसे ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 में इकाई का अंक कितना है, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4 और 0। चलिए इसमें भी हमको वही करना है, केवल इकाई अंकों का गुणा करते हुए चलना है। तो 4 8 है कितना हो जाएगा 32, फिर 2 का गुणा किससे होगा 7 से, 7 दूनी 14, फिर 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, और इकाई का अंक कितना आ गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा ए 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आप लोग जो है वीडियो को रोकिए, इस सवाल को बनाइए और उसके बाद आंसर आप चेक कीजिए कि मैं बनाऊंगा वैसी आंसर आया है कि नहीं आया है। बिल्कुल आंसर सही आएगा आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 525, 222, 325, 544 में इकाई का अंक कितना होगा, और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 2, 3, 4 और 0। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखो 5 है इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है 5 है, ठीक है। आपको हल करने की भी जरूरत नहीं है, एकदम शॉर्टकट ट्रिक। अगर 5 है और उसका गुणा किसी भी सम संख्या से हो रहा है तो आप सीधा ऑप्शन लगा देना किसको 0 को आंसर, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें 0 रहेगा, क्योंकि 5 का किसी भी सम संख्या के साथ गुणा होता है तो इकाई का अंक 0 आना क्या है तय है, ठीक है। और जब 5 का गुणा किसी विषम संख्या से होगा, सारे संख्या विषम होगा, तो वहां पर आपका इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। या ये समझ सकते हैं यहां पे कि 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से हुआ तो इकाई का अंक क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और 5 का गुणा यदि किससे हुआ विषम संख्या से हुआ तो आपको इकाई में क्या मिलेगा 5 मिलेगा। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या डी 0। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 232, 879, 856, 202, 570 में इकाई का अंक कितना होगा। ऑप्शन 1, 2, 3 और क्या दिया है 0, ठीक। इसको भी हल करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी एक संख्या के इकाई में 0 है, किसी भी एक संख्या की इकाई में क्या है 0 है, और चाहे सम से गुणा हो विषम से गुणा हो, इकाई का अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। तो 0 से किसी भी संख्या का गुणा हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
415, 630, 999, 879 में इकाई का अंक क्या होगा? और इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया है, 5, 0, 3 और 2। चलिए, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक क्या है? शून्य है। एक अंक संख्या में इकाई का अंक क्या है? शून्य है। तो इस संख्या के गुणनफल का भी इकाई का अंक क्या आएगा? शून्य आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, शून्य। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 999, 888, 777, 666 में इकाई का अंक कितना होगा? और इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया है, 2, 4, 5 और 6। चलो, इसको तो बनाना पड़ेगा। तो 9 अट्ठे कितना हो जाएगा? 72। फिर 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14 और 4 छक्के कितना हो जाएगा? 24। तो अंततः इकाई का अंक क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है? सब समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। आप वीडियो को रोककर बनाकर जरूर देखिए और आंसर का मिलान कीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 115, 119, 213, 525, 199 में इकाई का अंक कितना होगा? 7, 4, 5 और 6, ये चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने 5 का नियम पहले ही बता दिया था। देखो, इस संख्या में इकाई का अंक कितना आ रहा है? इकाई का अंक कितना है? 5 है। और उसका गुणा, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या और ये भी क्या है? विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। सम संख्या होता तो इसका आंसर क्या लेते? 0। विषम संख्या है, यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2589, 2336, 127, 182, 361 में इकाई का अंक कितना होगा? ठीक है, तो इसमें न तो 5 है न ही 0 है, तो सारे इकाई के अंकों को हम गुणा करते हुए चलेंगे। तो 9 और 6 का गुणा करेंगे तो 9 छक्के कितना हो जाएगा? 54। फिर 4 और 7 का गुणा करेंगे, 4 साते 28। फिर 8 और 2 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16। और फिर 6 और 1 का गुणा करेंगे तो 6 का 6। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जो इस ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बी में दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। ठीक है, आगे बढ़े। चल, आगे क्वेश्चन दिया है। देखो, अब इकाई अंक आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको जो स्टार है उसके जगह में आपको कौन सा अंक आएगा वो बताना है। क्वेश्चन क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। यदि 459 गुणा 46 गुणा 280 होगा, 81 होगा, क्योंकि स्टार दिया हुआ है, गुणा 484 के गुणनफल के इकाई के स्थान पर अंक 2 है, तो स्टार के स्थान पर अंक होगा 973। देखो, अभी तक हमको ऐसा संख्या दिया होता था, जैसे इसमें 459 गुणा 46 गुणा 484 और जिसमें स्टार है उसको लास्ट में लिखना। ठीक है, क्योंकि गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, स्थान इधर से उधर होगा उससे। ठीक है, तो जिसमें स्टार रहेगा उसको लास्ट में लिखेंगे। अब देखो, इस संख्या का अगर हमको इकाई का अंक ज्ञात करना होता तो हम जितने भी इकाई अंक रहते थे उसका गुणा करते हुए चलते थे, है ना, तब हमको इकाई का अंक मिलता था। अभी पता है कि इस संख्या का इकाई का अंक कितना होगा? 2 होगा। तो कैसे 2 होगा? कि जब हम इस इकाई के अंक के इस इकाई से गुणा किए होंगे तो 9 छक्के कितना हुआ होगा? 54। फिर 4 और 4 का गुणा किए होंगे तो यहां पर कितना आ गया? 16। अब इस 6 का गुणा यहां रखे हुए इकाई के अंक से हुआ होगा, है ना, जिससे क्या आया होगा? 2। तो 6 का गुणा किससे करे कि इकाई का अंक 2 आएगा? तो 6 का गुणा अगर मैं यहां 0 रखता हूं, यहां पर क्या रखता हूं? 0, तो 6 शून्य में कितना हो जाएगा? 0। अगर 1 रखता हूं तो 6 कम 6। अगर 2 रखता हूं तो 6 दूनी 12। देखो, 2 रखने पर इकाई का अंक क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। इनमें से कोई नहीं है, आंसर हो सकता है, लेकिन आगे भी चेक करते हैं, क्या आगे भी हो सकता है? अगर स्टार के जगह 3 रखता हूं तो 6 तिया 18। यदि 4 रखता हूं तो 6 चौक 24। यदि स्टार के जगह 5 रखता हूं तो 6 पंचे 30। अगर स्टार के जगह मैं क्या रखता हूं? 6 रखता हूं तो 6 छक्का 36। यदि स्टार के जगह 7 रखता हूं तो 6 सत्ते 42। यदि स्टार के जगह 8 रखता हूं तो कितना आ जाएगा? 6 अट्ठे 48। और यदि स्टार के जगह मैं 9 रखता हूं तो आ जाएगा 6 निया 54। देखो, तो 7 रखने पर भी, 7 रखने पर, स्टार के जगह 7 रखने पर इकाई का अंक कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी स्टार के जगह में या तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, या तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और हमारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है उसमें बी ऑप्शन में 7 लिखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जब आपको इकाई का अंक दिया रहेगा और कोई अंक आपको ज्ञात करना रहेगा, जो मिस रहेगा, स्टार रहेगा, उसके जगह आप आसानी से अंक को क्या कर सकते हो? ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, ऐसी क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यदि 432 गुणा 948 गुणा 584 गुणा 250 हो सकता है, 51 हो सकता है, 52 हो सकता है, @ है, गुणा 389 के स्थान
गुणनफल के इकाई के स्थान पर अंक 8 है तो एट द रेट के स्थान पर अंक होगा, है ना। गुणनफल के यहां से ये गुणनफल के इकाई के स्थान पर अंक 8 है तो एट द रेट के स्थान पर अंक होगा। सेम वही क्वेश्चन है। चलिए कैसे बनाएंगे, एट द रेट वाले को लास्ट में लिख देते हैं। 432 गुणा 948 गुणा 584 गुणा 389 और गुणा लास्ट में जो एट द रेट वाला दिया है ये बनेगा आपका, स्टार लिख दिए हम लोग, ठीक है। वो 250 बन सकता है, 251, 252 जो भी बनेगा। इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं। 2 का गुणा किससे करूंगा, 8 से, 2 अट्ठे 16। फिर 6 का गुणा किससे करूंगा, 4 से, 6 चौक 24। फिर 4 का गुणा किससे होगा, 9 से, 4 निया 36। अब इस 6 का गुणा यहां स्टार पे रखे हुए अंक से करूंगा तो इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो शून्य रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 शून्य में शून्य, 6 कम 6, 6 दूनी 12। अगर 3 रखूंगा तो 6 तिया कितना होगा, 18। 6 तिया कितना होगा, 18। इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। यदि 4 रखूंगा तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे कितना हो जाएगा, 48। 8 रखूंगा तो भी इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। यानी आंसर जो है 3 हो सकता है या 8 हो सकता है। ऑप्शन में चेक करते हैं कि 3 लिखा है कि 8 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसमें लिखा है 8, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84, यहां डेश डेश करते हुए गुणा कहां तक गया है, 89। इस संख्या में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, 1307। ठीक, जैसा क्वेश्चन जितना ज्यादा हार्ड दिखता है वो उतना उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, सरल मेथड होता है। चलो देखते हैं क्या मेथड है इसको। अब यहां पर है 85, फिर आएगा 86, है ना, और फिर आएगा 87 और फिर आएगा क्या, 88, ऐसा। ठीक, ये 5 आया कि नहीं आया। एक संख्या ऐसा जिसके इकाई में क्या है, 5 है और उसका गुणा किसी न किसी सम संख्या से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। यानी इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। और एक अंक अगर 0 आ गया तो पूरे गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। देखो कितना सरल हो गया जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 गुणा 69 गुणा 76 प्लस 34 गुणा 23 के इकाई का अंक क्या होगा। अब गुणनफल था, उसका इकाई का अंक निकालते थे, अब बीच में क्या दे दिया है, प्लस। इसमें भी हम इकाई का अंक आराम से निकाल लेंगे। पहले इसका इकाई का अंक निकालते हैं, ठीक है। तो 78 है ना, सॉरी 58 गुणा 69, तो 8 गुणा 7 करते हैं तो 8 निया 72 और ये 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। यानी इस गुणनफल का इकाई का अंक कितना आएगा, 2। फिर प्लस लगा है, प्लस। ठीक, फिर यहां पर 4 तिया 12, तो यहां पर भी इकाई का अंक कितना आ गया, 2। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा क्या आएगा, अंक आएगा जिसका इकाई का अंक क्या होगा, 2। इसको भी गुणा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अंक आएगा जिसका इकाई का अंक क्या होगा, 2। अब इसको जोड़ना है तो इकाई और इकाई जुड़कर कितना हो जाएगा, 4। तो दोनों गुणनफल का हम इकाई का अंक निकाले और प्लस है तो दोनों को क्या कर दिए, प्लस। तो इकाई का अंक टोटल इस संख्या का इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, सी 4। ठीक है। चलिए इसी तरह का अगला क्वेश्चन लेते हैं। संख्या 28 गुणा 39 गुणा 27 प्लस 38 गुणा 569 गुणा 277 का इकाई अंक क्या होगा। वीडियो को रोकिए, बना के देखिए, आंसर आपका क्या आएगा, फिर उसका मिलान कीजिए हमारे द्वारा बताए गए आंसर से। क्लियर है। चलिए बना लिए होंगे आप लोग, मिलान करते हैं क्या आंसर आता है, सही है कि नहीं है। आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आया होगा, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो 8 और 9 का गुणा करेंगे तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 72। फिर 2 का गुणा 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14। यानी इस गुणनफल का इकाई का अंक कितना आएगा, 4। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब इस गुणनखंड के इकाई का अंक निकालते हैं तो 8 निया 72, ये 2 और फिर 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14। तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया, 4 और 4 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 8। यानी इस संपूर्ण संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो वही होगा आपका सही आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। संख्या 78 गुणा 93 माइनस 19 गुणा 13 में इकाई अंक है 2, 4, 3, 7। चले आगे बनाते हैं इसको। जैसे प्लस था वैसी क्या रहेगा, माइनस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 तिया 24। यानी इस गुणनफल का जो इकाई अंक है वो 4 आएगा। ठीक, माइनस
फिर यहां पर देखो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, इकाई का अंक कितना आएगा 7, ठीक। तो यहां पर 7 4 में घटाकर ऑप्शन नंबर सी को आंसर नहीं लेना है 3 को, कैसे क्यों बता रहा हूं। चलो इसका गुणन करेंगे 78 और 93 का, तो हमको कुछ बड़ी संख्या प्राप्त होगी जिसके इकाई में क्या रहेगा 4 रहेगा। अभी बताया ना, ये इकाई का अंक कितना आया 4। उसी तरह 19 और 13 का गुणा करेंगे तो हमको एक संख्या प्राप्त होगी जिसमें इकाई का अंक क्या रहेगा 7। अब इस संख्या को माइनस करना है, तो जब भी ऐसी संख्या को माइनस करते हैं जिसमें ऊपर अंक जो है छोटा और नीचे अंक क्या होता है बड़ा होता है, तो इधर हासिला ही लेते हैं कि नहीं लेते भाई, लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14, 14 में 7 गया तो कितना बचेगा 7, है ना। तो जब भी सामने वाला अंक क्या होगा छोटा होगा, है ना, तो हासिला ही लेके वाला बनाना है, तो ये हो जाएगा 14, 14 में 7 जाएगा तो 7। तो इस संपूर्ण संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, जो इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलो इसी तरह के और कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। संख्या 98 गुणा 117 माइनस 17 गुणा 14 में इकाई अंक होगा 1, 5, 7 इनमें से कोई नहीं, सेम बनेगा। पहले इसका इकाई का अंक निकालते हैं, तो 8 7 कितना हो जाएगा 56, इसका इकाई का अंक 6 आ गया। फिर 7 तिया 21, इसका इकाई अंक कितना आ गया 1 आ गया। माइनस है, माइनस घटा देंगे कितना आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है बी में दिया है, एकदम सरल। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो घात वाली संख्या, जितना अब था वो खत्म। अब घात वाली संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, तो नियम को पहले पढ़ लेते, समझ लेते, फिर इसके क्वेश्चन भी हल करेंगे। चलिए, यदि किसी घात वाली संख्या के आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और उसकी घात कुछ भी हो तो संख्या का इकाई अंक वही अंक होता है। यह नियम ये बता रहा है कि कोई घात वाली संख्या है जिसके आधार में आपका क्या है 0 है, ठीक है, और उसका घात चाहे कुछ भी हो तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। इस संख्या का इकाई अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। इसी तरह यदि किसी संख्या के इकाई में 1 है और उसका घात जो है वो कुछ भी लिखा रहे, उसका इकाई अंक कितना आएगा 1 ही आएगा। इसी तरह यदि किसी संख्या के आधार में इकाई अंक कितना है 5 है और उसका घात चाहे कुछ भी हो उसमें इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा। और इसी तरह आपका अगर कोई संख्या जिसके इकाई का अंक 6 है और उसका घात जो है आपका कितना भी दिया रहे उसका इकाई अंक कितना आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। तो किसी घात वाली संख्या के आधार के इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, घात कुछ भी लगा हो, इकाई अंक 0, 1, 5 और क्या होता है 6 होता है, ठीक है। कुछ और नियम है इससे संबंधित, पढ़ते हैं। यदि किसी घात वाली संख्या के आधार का इकाई अंक 4 हो और घात एक सम संख्या हो तो संख्या का इकाई अंक 6 होगा, और घात एक विषम संख्या हो तो इकाई का अंक जो है वो 4 होगा। संख्या का इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। चलिए इसको समझते हैं, उदाहरण से कैसे बता रहा है ये। यदि किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 4 है, जैसे मान लो ये लिख दिए हमने 234 और इसका घात में हमने लगा दिया 16, एक सम संख्या, तो इस संख्या का इकाई अंक आएगा कितना 6, ऐसा बोल रहा है ये नियम, ठीक है। कि किसी घात वाली संख्या के आधार का इकाई अंक 4 है और उसका घात एक सम संख्या है तो इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा 6 मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर किसी संख्या के इकाई अंक 4 है और उसका घात जो है एक विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या मिलेगा 4 मिलेगा। इकाई का अंक कितना मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। ये आपका दूसरा नियम है। तीसरा नियम यह कहता है कि यदि किसी घात वाली संख्या के आधार का इकाई अंक 9 हो और घात एक सम संख्या हो तो संख्या का इकाई अंक 1 होगा, और घात एक विषम संख्या हो तो संख्या का इकाई अंक 9 होगा। क्या बोल रहा है ये कि जैसे कोई संख्या है इकाई अंक क्या होना चाहिए 9, जैसे ये लिखा है आपका 239 और इसका जो घात है एक सम संख्या लगाते हैं, जैसे क्या लग गया 26, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। तो ये नियम बोलता है कि कोई संख्या है जिसके आधार का इकाई अंक कितना होगा 9 होगा और उसमें एक सम संख्या होगा तो उसका टोटल इकाई अंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर यही संख्या जिसके इकाई में क्या हो 9 हो और उसका घात जो है एक विषम संख्या हो तो इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा, ऐसा ये नियम हमको बताता है। क्लियर है? तो ये 4 का हो गया, 9 का हो गया। आगे लास्ट एक और नियम दिया है जो सभी अंकों के लिए काम करता है लेकिन 2, 3, 7, 8 के लिए स्पेशली रहेगा। क्या है? यदि किसी घात वाली संख्या के आधार का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो और घात कुछ भी हो तो संख्या का घात
संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए घात को 4 से भाग करते हैं, फिर जितना शेषफल आता है उतने बार आधार के इकाई अंक का गुणा कर संख्या का इकाई अंक ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं नियम उसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो ये आपका अंक लिखा हुआ है 237, अब इसमें घात जो है ये लगा हुआ है 52, ऐसा ठीक कुछ भी लगा हुआ है, तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो पहले ये जो संख्या दिया है घात, इसको भाग करेंगे किससे? 4 से। तो 52 को 4 से भाग करते हैं, 4 एकम 4, कितना शेषफल बचेगा? 1, 2 को उतारेंगे, आपका 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। तो शेषफल तो यहाँ कुछ नहीं आया, शून्य आया। कितना आया? शून्य। तो जब शून्य आएगा तो 4 लेना है, 1 आएगा तो 1 लेना है, 2 आएगा तो 2 लेना है, 3 आएगा तो 3। अब 4 से भाग कर रहे हैं तो इससे ज्यादा शेषफल आ ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए तो 4 से भाग करना है तो शून्य आएगा तो कितने बार लेना है? 4। किसको? ये आधार के इकाई अंक को। तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ऐसा 4 बार लिखे तो 7 चौक कितना, सती सती कितना हो जाएगा? 49, और 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63, और 3 साते कितना हो जाएगा? 21। तो इस संख्या 247 का घात 52 का इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो आपका लिखा है 28 का घात लिखा है मान लो आपका 26। 28 का घात कितना लिखा है? 26 लिखा है। अब इस घात को पहले किससे भाग करेंगे? 4 से। तो 4 छक्के कितना हो जाएगा? 24। कितना शेषफल बचेगा? 2। तो जितना शेष आया है उतना बार हम इकाई अंक को लिखेंगे। तो 8 ही कितना हो जाएगा? 64। तो इकाई का अंक कितना आया? 4, यानी इस संख्या का इकाई का अंक कितना है? 4 है। ठीक है, अब आप लोग के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर 4 से ही क्यों भाग करना है? 4 से ही क्यों भाग करना है? तो इसको समझते हैं। 4 से ही क्यों भाग करते हैं इसको समझ लेते हैं। ठीक, 4 से क्यों भाग करते हैं इसका कारण क्या है? देखो, जैसे 2 का घात 1 लिखा तो कितना मिलेगा? 2। 2 का घात 2 लिखा तो कितना मिलेगा? 4। 2 का घात 3 लिखा तो कितना मिलेगा? 8। फिर 2 का घात 4 लिखा तो कितना मिलेगा? यहां पर 16। 2 का घात 5 लिखा तो कितना मिलेगा आपको? 32। फिर 2 का घात 6 लिखा तो कितना मिलेगा यहां पर मेरे को? 64, है ना। इसी तरह आगे 3 का लिखते हैं। 3 का घात 1 लिखा तो कितना मिलेगा? 3। 3 का घात 2 लिखा तो कितना मिलेगा आपका? 9। 3 का घात 3 लिखा तो 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। फिर 3 का घात 4 लिखूंगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 81। फिर आपका 3 का घात 5 लिखूंगा तो ये हो जाएगा कितना? 243। फिर 3 का घात कितना लिखूंगा? 6, 729। ऐसा आगे बढ़ेगा। इसी तरह आप लिखो 4 का। 4 का घात 1 कितना आ जाएगा? 4। 4 का घात 2 कितना आ जाएगा? 16। 4 का घात 3 कितना आ जाएगा? 64। ठीक है, फिर 4 का घात 4 कितना आ जाएगा? 4 चौक 16 का 6 हाथ लाई 1, 4 छक्के 24 और 1 25, कितना आ जाएगा? 256। 4 का घात 5 कितना आ जाएगा? 4 छक्के 24 का 4 हाथ लाई कितना आ जाएगा? 2, 4 पंचे 20, 24 का 4 हाथ लाई 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना? 144। ऐसा। ठीक, अब ये आप देखो कि ये घात 4, ये घात 4 और ये घात 4, ये देखो इकाई का अंक 2, 4, 8, 6। फिर आप देखो 4 के घात के बाद रिपीट होने लगता है 2, 4, 6, 8। यहां पर देखो 3, 9, 7, 1। तो यहां पर भी देखो 3, 9 आगे लिखोगे 7 और 1। यानी किसी भी संख्या में यदि हम 4 के घात के बाद आगे बढ़ते हैं तो इकाई का अंक रिपीट होते जाता है। इसीलिए घात वाली संख्या में हमेशा किससे भाग करना है? 4 से भाग करना है। क्लियर है? समझ में आ गया क्यों हम 4 से भाग कर रहे हैं? तो इस तरह से हमने घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने का नियम देख लिया कि यदि किसी संख्या के आधार में क्या है? 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। घात कुछ भी हो तो उनका इकाई अंक 0, 1, 5 और क्या आएगा? 6 आएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और घात सम संख्या है तो इकाई अंक 6 आएगा। और यदि किसी घात वाली संख्या के आधार का इकाई अंक 4 है और उसका घात विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना आएगा? 4। इसी तरह अगर किसी घात वाली संख्या के इकाई का अंक, आधार की इकाई का अंक यदि 9 है तो घात सम संख्या है तो इकाई अंक 1 आएगा, विषम संख्या है तो यहां पे कुछ गलत हो गया क्या? हाँ, विषम संख्या है तो इकाई का अंक कितना आएगा? 9 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद यदि 2, 3, 7, 8 रहता है तो घात को आपको पहले 4 से भाग करना है। जितना शेषफल बचेगा, यदि 0 बचता है तो 4 लेना है, 1 बचेगा तो 1 लेना है, 2 बचेगा तो 2 और 3 बचेगा तो कितना लेना है? 3 लेना है।
क्या लेना है कि जितना शेष बचेगा उतनी बार जो आधार का इकाई अंक है उसको लिखना है और उसका गुणा करके हमको इकाई अंक निकालना है, तो वही संख्या का क्या होगा, इकाई अंक होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सारा नियम। अब इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। संख्या 32,483 का घात 232 में इकाई अंक है 1, 5, 7 इनमें से कोई नहीं। तो दो, अगर किसी घात वाली संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 3 हो, इकाई का अंक क्या हो, 3 हो, तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम जो घात है 232, इसको किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, फिर ये बचेगा कितना, 3, फिर 2 को उतारेंगे, 4 8 कितना हो जाएगा, 32, यानी शेषफल कितना आ रहा है, 0। तो 0 आ रहा है, तो इकाई के अंक को कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। तो इकाई के अंक में कितना है, 3 है, तो 3 को 4 बार लिखेंगे। 3 को कितने बार लिखेंगे, 4 बार। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 7 तिया 21। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो इसी तरह का और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। संख्या 624 का घात 50 में इकाई का अंक है 4, 5, 6 इनमें से कोई नहीं। तो हमने 4 का नियम पढ़ा है कि किसी घात वाली संख्या में यदि इकाई का अंक 4 हो और उसका घात एक सम संख्या हो तो इकाई का अंक कितना मिलता है, 6 मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। संख्या 627 का घात 52 में इकाई अंक है 2, 1, 3 इनमें से कोई नहीं। तो इकाई अंक देखो, घात वाली संख्या 627, इकाई अंक कितना है, 7, और उसका घात कितना है, 52, उसका घात कितना है, 52 है। तो पहले जो घात है ना, उसको 4 से भाग करेंगे। तो 52 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, फिर 2 बचेगा, 4 तिया 12। ठीक है, ये हो गया, 0 आया। तो 0 आया तो कितने बार लिखना है इकाई अंक को, 4 बार लिखना है। इकाई अंक में क्या है, 7, तो 7 को कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। तो 7 7 49, 7 9 63 और 3 7 21। तो इकाई का अंक कितना आया, 1, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है अगला सवाल ये जो दिया हुआ है इसके लिए वीडियो को पॉज कीजिए, इसको बना के देखिए और फिर आंसर का मिलान कीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन, संख्या 228 का घात 282 में इकाई अंक है 2, 3, 4 और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो 8 का नियम यह कहता है कि घात को 4 से भाग करना है। तो 282 लिखा है, तो 4 का नियम आपने पढ़ा था, भाज्यता का नियम, पिछले वीडियो देखिए भाज्यता के नियम से। तो 2 अंक से ही हमको पता चल जाएगा कि कितना शेषफल बचेगा। तो केवल 2 अंक को ही भाग कीजिए 82 को, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर किसको उतारेंगे, 2 को, तो 4 शून्य में 0, तो शेषफल कितना बचा, 2। यानी इकाई अंक जो 8 है उसको कितने बार गुणा करके लिखेंगे, 2 बार। तो 8 गुणा 8, और 8 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। तो इकाई का अंक कितना आया, 4, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 229 का घात 125 में इकाई अंक है। तो हमने 9 का नियम पढ़ा है कि किसी घात वाली संख्या में इकाई का अंक क्या हो, 9 हो, आधार का इकाई का अंक 9 हो और उसका घात क्या हो, एक विषम संख्या हो। तो हमको घात हमेशा क्या मिलता है, 9 मिलता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संख्या 3336 का घात 3336 में इकाई का अंक है। तो हमने 6 का नियम भी पढ़ा है कि किसी घात वाली संख्या में यदि आधार का इकाई अंक 6 हो और उसका घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक हमेशा क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संख्या 233 का घात 2829 में इकाई अंक है ना। तो चलो इसको बनाते हैं। 3 है तो जो घात है उसको किससे भाग करना पड़ेगा, 4 से। तो पूरा 2829 को भाग नहीं देते, केवल 29 को भाग करते हैं, हमको पता चल जाएगा कि कितना शेषफल बचेगा। तो 4 7 28, शेषफल बचा कितना, 1। तो इकाई अंक को 1 बार लिखेंगे 3, तो इकाई में कितना आएगा, 3, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब घात वाली संख्या है लेकिन उसको गुणा में दिया हुआ है और बहुत सारा, तो आपको दोनों क्वेश्चन को एक साथ कर दिया। ठीक है, संख्या 74 का घात 13 गुणा 19 का घात 28 गुणा 36 का घात 6 में इकाई अंक है 4, 3, 2 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहले इसका इकाई अंक निकालते हैं।
है ना। तो देखो 4 का नियम हमने पढ़ा है कि 4 में अगर क्या हो, विषम संख्या का घात हो तो इसका इकाई अंक कितना आता है, 4 आता है, ठीक है। यदि 9 में सम संख्या का घात हो तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। और 6 में किसी भी संख्या का घात हो तो इकाई अंक 6 आता है। अब ये घात वाली संख्या का इकाई अंक मिल गया, लेकिन अब एक गुणा में है तो इन्हीं का गुणा कर दो, तो 4 एकम 4 और 4 छक्के 24, तो इकाई का अंक अंततः कितना आ रहा है, 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। संख्या 136 का घात 59 गुणा 444 का घात 11 में इकाई अंक है 4, 5, 6 इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो 136 आधार का इकाई अंक कितना है, 6, घात कुछ भी हो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। 4 में जो विषम संख्या लगा है इसलिए इसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। नियम पढ़े हैं तो 4 छक्के कितना हो जाएगा, 24, 4 छक्के कितना हो जाएगा, 24, इकाई अंक कितना आ गया, 4, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। संख्या 585 का घात 4 गुणा 938 का घात 64 में इकाई अंक है, तो 5 में किसी का भी घात हो इकाई का अंक कितना आएगा, 5, ठीक है। 8 में इस 64 को भाग करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, फिर 4 छक्के 24, पूरा तरह चला गया। यानी इस इकाई के अंक को कितने बार लिखेंगे, शून्य आया है मतलब 4 बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 64, फिर ये हो जाएगा 32 और फिर ये हो जाएगा 16। यानी इस घात वाली संख्या का इकाई का अंक कितना आ गया, 6, ठीक। तो इस संख्या का इकाई अंक 5 है, इस संख्या का इकाई अंक 6 है, और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो अंततः आपका इकाई अंक आ गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 771 गुणा 365 गुणा 669 में इकाई अंक है 4, 3, 2 इनमें से कोई नहीं। तो इन सबका पहले इकाई अंक ज्ञात करना पड़ेगा। तो 7 के लिए घात को भाग करना पड़ता है, तो 71 को भाग करेंगे किससे, 4 से, 4 एकम 4, कितना बचेगा, 3, फिर 1 आ गया, फिर 4 7 28, कितना बच जाएगा यहाँ पर, 3। यानी इस 7 को कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, तो 3 सती 49 है ना, फिर 9 सत्ते 63। तो इस 7 का घात 71 का इकाई अंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 का घात कितना है, 65, तो 65 को भी किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, कितना बचेगा, 2, फिर 5 को उतारेंगे, 4 छक्के 24, कितना बच गया, 1। यानी इस 3 को एक बार लिखेंगे, यानी इसका भी इकाई अंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 6 में किसी भी संख्या का घात हो उसका इकाई अंक कितना रहेगा, 6। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 छक्के कितना हो जाएगा, 54। तो अंततः इकाई अंक कितना आ रहा है, 4, जो ऑप्शन नंबर ए में है आपका सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संख्या 122 का घात 737 माइनस 37 का घात 195 में इकाई अंक है 1, -1, 0 और इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो याद रखना, इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं होगा, इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं होगा। यानी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। संख्या माइनस में हो सकता है, भाई मैं मान लो ये संख्या लिख रहा हूं तो ये कभी माइनस में हो सकता है जी, नहीं हो सकता है, बल्कि ये संख्या माइनस में हो सकता है, इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं होता है। क्लियर है, तो आप हमेशा याद रखना इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं होता है। चलो तो इसका ऑप्शन भी तो ऐसी ही गलत हो गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो ये है 122 का घात 737, तो इसका इकाई अंक निकालते हैं, तो 2 है ना। तो इस 37 को भाग करेंगे किससे, 4 से, तो 4 निया 36, 1 बचेगा, यानी इकाई अंक को एक बार लिखेंगे, यानी इस घात वाली संख्या का इकाई अंक कितना आएगा, 2। बीच में माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दो, ठीक। अब ये है 37 का घात 195, यानी 95 को भी हमको किससे भाग करना पड़ेगा, 4 से, तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा 5, फिर 4 तिया 12, कितना शेषफल बचेगा, 3। तो इकाई अंक कितना है, 7। इसको कितने बार लिखेंगे, 3 बार, 7 49 और 9 सत्ते 63। तो इस संख्या का इकाई अंक कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। तो घटाने वाला बताया था, हाथ लेके घटाना है, तो ये हो जाएगा 12, 12 में 3 जाएगा, तो 12 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9।
इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरह का अगला क्वेश्चन बनाते हैं। संख्या 8735 का घात 827 प्लस 1693 का घात 169, ठीक, फिर 7339 का घात 1256 माइनस 244 का घात 311 गुणा 5827 का घात 935 में इकाई अंक है। ठीक, सभी घात वाली संख्या का पहले इकाई अंक निकालते हैं, फिर जहां गुणा है वहां गुणा करेंगे, जहां जोड़ना है वहां जोड़ेंगे। चलिए, इसका इकाई अंक आ जाएगा 5, क्योंकि घात क्या है, कुछ भी रहे, 5 है तो 5 आएगा। ठीक, यहां पर आप भाग करोगे, ठीक है, 69 को किससे भाग करोगे, 4 से, तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, फिर 29, 4 7 28, शेषफल कितना आ गया 1, यानी इकाई अंक को एक बार लिखेंगे तो इसका इकाई का अंक आएगा 3। ठीक, चलो इसका इकाई अंक निकालते हैं, तो 9 में अगर किसका घात हो, सम संख्या का घात हो, तो उसका इकाई का अंक आता है 1। फिर ये माइनस 4 में यदि विषम संख्या का घात हो तो उसका इकाई का अंक आता है 4। ठीक, और ये आपका 7 है, तो घात को भाग करना पड़ेगा 35 है ना 4 से, तो 4 8 कितना हो जाएगा 32, कितना शेषफल बचेगा 3, यानी इकाई का अंक जो 7 है उसको 3 बार लिखेंगे, है ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा ये 49, फिर ये कितना हो जाएगा 63, तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3। सभी घात वाली संख्या का इकाई का अंक निकल गया। अब जैसा जैसा आपका संक्रिया है ना, जो जो आपका क्रियाकलाप है वो करेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये इस ब्रैकेट में है, फिर ये ब्रैकेट में है, और यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर भी गुणा ही होगा। ठीक है, ब्रैकेट है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8, फिर गुणा, यहाँ पर ये 11 होगा, तो 11 में 4 जाएगा, तो 11 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और ये कितना है 3, ऐसा। ठीक है, चलिए आगे, 7 8 कितना हो जाएगा 56, और 6 तिया कितना हो जाएगा 18। तो इस तरह आप देखो अंततः जो है 8 जो है आपके इकाई अंक में आ रहा है। इस पूरी संख्या को हम जब गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो इस संख्या का इकाई अंक कितना मिलेगा 8, जो इस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। संख्या, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए आगे लिखते हैं। संख्या 777 का घात 666 प्लस 555 का घात 333, 888 का घात 222 प्लस 444 का घात 666 प्लस 111 का घात 777 में इकाई अंक है। चलिए फिर वही, जितनी घात वाली संख्या उसका इकाई अंक निकालते हैं, फिर सब प्लस में सबको जोड़ देंगे। तो 7 का घात है 666, तो 66 को भाग करेंगे किससे, 4 से, 4 एकम 4, 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 6, 4 छक्के कितना हो जाएगा 24, कितना आ गया शेषफल 2, तो इकाई अंक को 2 बार लिखेंगे, तो 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 करेंगे 49, यानी इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 9, फिर प्लस 5 का घात कुछ भी हो, इकाई अंक क्या आएगा 5, है ना। 8 के लिए आपको जो 22 है उसको 4 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल बचेगा कितना 2, तो इकाई के अंक 8 को कितने बार लिखेंगे 2 बार, तो 8 8 कितना 64, इकाई का अंक कितना आ गया 4। ठीक, फिर अगला संख्या 4 के अगर सम का भाग घात हो तो इकाई का अंक कितना आता है 6 आता है। ठीक है, फिर आगे 1 में किसी भी संख्या का घात हो क्या आता है 1 आता है। ठीक, अब सबके इकाई अंक को जोड़ दो, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 5, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, अच्छा ये फैक्टोरियल वाला आ गया। संख्या 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस करके 23 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। जैसे 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका है 1, 2 फैक्टोरियल लिखा है इसका मतलब है 2 गुणा 1 यानी 2, 3 फैक्टोरियल लिखा है यानी इसका 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी इसका मान हो जाएगा 6। यदि 4 फैक्टोरियल लिखा है तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ठीक, अगर 5 फैक्टोरियल लिखा है इसका मतलब है 5 गुणा 4 गुणा आपका 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी कितना हो जाएगा 120। ठीक, 6 फैक्टोरियल लिखा है यानी हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ऐसा। ठीक है, तो 6 पंचे 30,
3 चौक हो जाएगा 12, 12 तिया हो जाएगा 36, 36 दूनी 72, यानी इसका आंसर आ जाएगा 720। ठीक, हमको पूरा गुणा करने से कोई मतलब नहीं, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट अंक आपको फाइंड करना, ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखो, यदि 5 आया तो 5 आया और उसका गुणा किसी सम संख्या से हुआ तो इकाई अंक क्या आता है? 0 आता है। यानी 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल लिखूंगा उसमें इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहां पर 1 फैक्टोरियल में इकाई अंक 1 होगा, 2 फैक्टोरियल में 2 होगा, 3 फैक्टोरियल में 6 होगा और 4 फैक्टोरियल में 4 होगा। और उसके बाद जितना फैक्टोरियल है उसमें सब में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो 1 फैक्टोरियल में कितना आएगा? 1, 2 फैक्टोरियल में 2, 3 फैक्टोरियल में 6, 4 फैक्टोरियल में कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, और उसके बाद 5 फैक्टोरियल से आगे जितना भी इकाई अंक लिखूंगा सब क्या रहेगा? 0। तो 0 को जोड़ूंगा तो 0 आएगा और बाकी बच गया उसको जोड़ूंगा तो 4 और 6 10 और 2 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। तो इकाई अंक कितना आ रहा है? 3, जो इसमें नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। संख्या 933 का घात 237 फैक्टोरियल गुणा 234 का घात 293 फैक्टोरियल में इकाई अंक है 5, 6, 7, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चले देखो ध्यान से सुनना। 933 का घात कितना है? 237 फैक्टोरियल। तो 933 का घात अगर मैं 237 फैक्टोरियल करूं तो कोई संख्या प्राप्त होगा जिसके इकाई में क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक, उसी तरह 234 और इस फैक्टोरियल को हल करूंगा तो कोई ऐसा संख्या प्राप्त होगा जिसके इकाई में क्या होगा? 0 होगा। यानी ये दोनों संख्या ऐसा है जिसके घात में जो भी संख्या है उसके इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। इकाई का अंक 0 है मतलब वो 4 से पूरी तरह क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। और 4 से पूरी तरह भाग जाएगा यानी कि शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। तो इस 4 को मैं कितने बार 3 को कितने बार लिखूंगा? 4 बार लिखूंगा। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 7 तिया 21, यानी इस संख्या का इकाई अंक कितना आएगा? 1। और 4 में एक सम संख्या का घात हो तो इकाई अंक कितना आता है? 6। और बीच में लगा है गुणा तो 6 का 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे। 235 का घात 229 और 234 का घात 229 फैक्टोरियल में इकाई अंक है। ठीक, तो 5 में किसी भी संख्या का घात हो 5 ही आएगा और 4 में सम संख्या का घात हो तो 6 आएगा और 5 और 6 को गुणा करेंगे तो 30 आएगा। तो इकाई अंक 0 आएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन का भी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आपने पूरा वीडियो देखा है ना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपको ऐसे ही गणित के और भी बहुत सारे वीडियो और क्लासेस जो है मिलेंगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि गणित उनको भी अच्छे से समझ में आ सके। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, और भी गणित के टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।